देखिए जी, सबसे पहले तो आज इंडिया ने जो जो इंडियन डिसीजन आया है, उसमें आपने जो एक बहुत हाईलाइटिंग टर्म देखा, वो ये देखा कि उनकी मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी, डिफेंस लाइन की जब बात आई, तो उन्होंने प्रायोरिटी आइन और कानून से बाला तर होकर अपने मुल्क को दी। ठीक है, मैं इसको इस तरह एनालाइज कर रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, बट जहां उनके मुल्क मुल्क की बका, मुल्क की डिफेंस लाइन, पहले मुल्क। आपने इंडियन क्रिटिसाइज करें आप उनके जितने भी डिसीजंस हैं कोर्ट्स के, अदालती निज़ाम के, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो अपने मुल्क का दफा जब करने पे आते हैं तो वो सब चीज़ों को सेकेंडरी कर देते हैं। पहले पता मुल्क नहीं को लाते आप हैं, उसमें उसको तापे लाते क्यों हैं। इतनी शाबाशी दे रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को फैसला उसने किया था, इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने का, कश्मीर की खसूसियत। आपकी हुकूमत थी और आपकी हुकूमत को ये आर्टिकल ख़त्म होने से पहले पता था कि वो इंडिया ये काम करने जा रहा है। आपकी हुकूमत भी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी वो फील करते थे। मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, इमरान खान का तो बयान सबको पता है, लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी ये महसूस करती थी कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो बेहतर तरीके से कश्मीर का मामला हल हो जाएगा। अब आप अपनी नालायकियों पे पर्दा डालने के लिए, आपसे मुराद पाकिस्तान के जो उस वक्त के अकाबरीन थे, अब वो कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही है। आपको उस वक्त 5 अगस्त 2019 से पहले भी पता नदीम था। अली साहब, आपका तज्जिया, आपकी एनालिसिस, आपकी नॉलेज, तो मैं उसको बीट नहीं कर सकता, ना डिबेट कर सकता हूँ। आप बाय फार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उस पर आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ जो कहना चाह रहा हूँ उसका मकसद ये कि जब अदालती निज़ाम इंडिया के मुल्क का ये है कि मुल्क पहले, आइन बाद में, कानून बाद में, दुनिया की हर चीज़ बाद में, उनकी डिफेंस लाइन कम्स फर्स्ट। पहले उनका मुल्क है, बाद में सब कुछ है। अनलाइक, अनफॉर्चुनेटली, कि हमारे मुल्क में हर चीज़ पहले अपनी है, पहले आइन है, पहले कानून है, मुल्क चला जाए। हमने डिफेंस लाइन लगा दी साइड के ऊपर, हमने फौज को किनारे पे लगा दिया, हमने मिलिट्री कोर्ट्स को किनारे पे लगा दिया, प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है, अरबों रुपए का नुकसान कर दिया है स्टील में और पीआईए ने। उसमें भी मेरी इतला है कि उसमें भी कोई कोर्ट टेकअप करने वाला है। आपने रेकॉर्ड एक्ट के अंदर अरबों डॉलर का नुकसान किया है अदालती निज़ाम और उनके फैसलों ने। पाकिस्तान की तबाही, तारीखी डिसीजंस आए जिसकी वजह से रिवर्स आपने सादिक और अमीन कर दिया, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, किसी को क्वालिफाई कर दिया। ये कोरक धंधा, आज 5 का बेंच ने डिस्क्वालीफाई किसी को, 7 का बेंच को क्वालिफाई कर देगा। आज इमरान खान साहब अंदर है, कल वो भी किसी चीज तहत वापस आ जाएंगे। कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट अगर आपके कानून और डिसीजन नहीं हुए, इसीलिए हमारा मुल्क 500 साल पीछे चला गया। हम 141 नंबर पर हैं। हम सेंचुरी नहीं बना सकते क्रिकेट मैच के अंदर, लेकिन हम अपने अदालती ढांचे और उसकी नाइंसाफियों की वजह से इस स्पीड से जा रहे हैं कि हम शायद डबल नहीं ट्रिपल सेंचुरी भी कर सर, दें। आपने अदालती जो कमज़ोरियों का जिक्र किया बिल्कुल सही किया, लेकिन नवाज़ शरीफ की या सियासी रहनुमाओं के साथ जो सलूक किया जाता है ना, मैं तो उसको, ज़रिया ज़रिया उसका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बनती है, मैं तो ये, पीछे इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग सर होती है। मैं, ये गठजोड़ है वो जजेस और जनरल्स का, जिसके नतीजे में ये फैसला आता बहुत है। अच्छा नदीम मलिक साहब आपने इसको पराये को नवाज शरीफ की सबक दिया। नाअहली खाली साकिब निसार ने नहीं थी कराई, आपको पता है कि देखिए जिसने देखिए कराई। मेरी बात सुनिए सर, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप फौज को इल्ज़ाम ठहराएं सेकेंडरी बेसिस के ऊपर। अगर ये बेल ना दें, अगर ये जेल ना दें, अगर ये कानूनी तौर के ऊपर किसी को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट ना दे दें कि तुम हो और तुम नहीं हो, और अपने अंदर जिनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं वो बरी ज़िम्मा होते नहीं हैं, और वो मुझे बरी ज़िम्मा और आपको बरी ज़िम्मा फॉर डिबेट से कर देते हैं, ये क्वेश्चनेबल चीज़ है। अकाउंटेबिलिटी जब तक अदालती निज़ाम और ढांचे की नहीं करेंगे, नस्ला टावर आप गिरा देते हैं, वाह वाह वाह, बाप ने तालियां बजा दी, नस्ला टावर गिरा दिया, वो लोग बर्बाद हो गए, सड़कों पर आ गए, भीख मांग रहे, बच्चे रोडों पर रुल गए। ना बिल्डर का आपने कुछ किया, ना एनओसी देने वाले का कुछ किया, ना आर्किटेक्ट का कुछ किया, ना उस मिनिस्टर का कुछ किया, ना उस लीडर का कुछ किया। तो आपने किया क्या है? मैं गया, मैंने एक कॉफी ले ली जाकर, मैंने दे दी जी 1000 रुपए। अब आप कहते हैं कि जी ये कॉफी का मिक्सर भी गलत है, ये भी चोरी का, ये भी चोरी का, मेरी कॉफी भी ले ली, मेरे पैसे भी ले लिए, मुझे सड़क पे भी लिया। ये तो मैं कॉफी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिनके घर चले गए, जिनकी पूरी जिंदगी उम्र चली गई, जिनके बच्चे बिलबिला उठे, जो सड़कों पे है सामान के साथ, उनका वाली वारिस कौन है? वो आए। अच्छा, प्लस ये कि आज एक अदालत डिसीजन देती है कि फलाने को फांसी दे दो, वो तख्ता तार पे चढ़ाते हैं, उसको जान से मार देते हैं। 7 रुकनी बेंच आता है, 9 रुकनी बेंच आता है, कह रहा है वो डिसीजन गलत है, उसको जिंदा कैसे करेंगे? ये कब तक हम ड्रामा हम संभालते नवाज हैं? शरीफ लोगों की को जो है सादिक वो और पकड़ अमीन के वाली उतार सजा देते हैं। इसलिए थी कि वो इकामा उन्होंने कहा कि बताया नहीं हुआ, छुपाया हुआ है, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहा। तो ये जज्जी मजाक करना कौम से छोड़ दें, ये मजाक था कौम के देखिए साथ। नदीम मलिक साहब, आपने कहा कि आज किसी जज साहब की ऑब्जर्वेशन थी कि कौन सा पॉलिटिशियन सादिक और अमीन के ज़ुमरे में है, तो कौन सा जुडिशल सिस्टम के अंदर बैठे हुए जजेस भी जो हैं वो सादिक और अमीन के ज़ुमरे में, और कौन सा इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कौन सा दुनिया का इंसान है किसी शोबे से जो सादिक और अमीन के ज़ुमरे में फिट इन होता है? कोई भी नहीं होता। जिधर इंसान है वहाँ गलतियाँ हैं। तो क्या आज हमें ये बता रहे हैं कि जजेस अगर ये बात पगड़ी उछाल रहे हैं
किसी सियासतदान की कह के बताएं जी कौन है सादिक अमीन, तो फिर आगे सवाल ये होना चाहिए कि बताएं फिर कौन से जजेस हैं सादिक अमीन, कौन से महकमे में सादिक अमीन इंसान बैठा हुआ है। इंसान तो सादिक अमीन नहीं हो सकता, कि वो तो गलतियों का पुतला है, इसीलिए हर वक्त वो अल्लाह से तौबा मांगता है। ये कैसे सवाल है? नंबर एक। नंबर दो ये कि रिकॉर्ड एक, मैं नदीम मलिक साहब, अरबों डॉलर का आपने उसको स्टडी किया हो, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ कानून के डिसीजन की वजह से। नंबर एक, कार के रेकोडेक, स्टील मिल्स, कई जगहों पे बेड़ागर किया जहां सुप्रीम कोर्ट का डोमेन नहीं था, वहां नहीं जाना। स्टील मिल्स रिकॉर्ड बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान करी, ब्लीड कर रहे हैं हमारे इदारे। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं देंगे। ह्यूमन राइट्स का मसला है भाई, ह्यूमन राइट्स का मसला है। जब फौज पे तबाही और क़यामत और बुलडोज करके उड़ा दिया गया था उनको, तो उस वक्त आपको नहीं ह्यूमन राइट्स नजर आए? जब रोडों पे लोगों को गोलियां मारी गई, उसका ह्यूमन राइट नजर नहीं आए? केसेस को मिक्स कर रहे हैं। नहीं, आप उस बच्ची को जिसको तशद्दुद करके रेप करके वीडियो में मार दिया गया, उधर ह्यूमन राइट्स नहीं आपको नजर आए? जज की बीवी ने सर खोल दिया बच्ची का, उस टांगे तोड़कर उसको सड़क पे फेंक दिया, उधर ह्यूमन राइट्स नजर नहीं आए? जो आज के दिन हथकड़ियों में जेब कतरे के साथ हो रहा है, 780 लोग जेलों में मर गए दवाइयां ना होने की वजह से। एक बंदे की जगह के अंदर 100 आदमी रह रहा है गंदगी, बुराई, बीमारियों के अंदर, उधर ह्यूमन राइट्स नहीं आ रहे। अस्पतालों में जो हो रहा है वो ह्यूमन राइट्स नहीं आ रहे। और दफ्तरों में डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो हो रहा है, आपकी ये तमाम बुराइयां, जो कमजोरियां आपने जुडिशल सिस्टम की गिनवाई हैं, इसके बावजूद मैं इस चीज़ की हिमायत नहीं करूंगा कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। ये एक बहस है, मैं नहीं इसका। सिविलियन अगर मिलिट्री के ऊपर अटैक करेगा नहीं होना चाहिए, तो मिलिट्री ही उसका ट्रायल करेगी। अगर आप पे और मुझ पर अटैक करेगा तो सिविल अदारा करेगा। जो बच्चों का जो इसकी हिमायत कर रहे हैं, जो इसकी हिमायत करेगा, सर देखिए कल सारे वो इसी एक्ट के नीचे पकड़े जाएंगे, ये काम करने के लिए पकड़े जाएंगे। आप देखिए मेरी बात सुनिए हमारे साहब, जो स्कूल में साने वो हमारे जो बच्चे मासूम, वो तो जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं जिन्होंने बच्चे, उसमें एक आदमी बचा है। मिलिट्री कोर्ट में जितने गए हैं सबको फांसी हो, एक आदमी बचा है जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स में गया है। अब आखिर में एक चीज मुझे कंप्लीट करने दें सर। फिर आपने आके सादिक और अमीन के फैसले के ऊपर आपने जिसको चाहे उड़ा दिया, जिसको चाहे ले आया। अगर आपने कानून का फैसला आज 2023 में, आज की तारीख में एक कर दिया है, 5 ने किया, 7 ने किया, 1 ने किया, सारी जिंदगी उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि उसका डबल है फिर रिवर्स कर दे, उसको अंदर कर दे, उसको बाहर कर दे। जो नवाज शरीफ साहब को ओवर द काउंटर पैसे ना लेने पे नाअहल किया, या इस काम में भी नाअहल किया, जरदारी साहब को 14 साल जेलों में रखा, भुट्टो को फांसी दे दी, इमरान खान को इधर छोड़ दिया, उधर निकाल दिया। भुट्टो की फांसी वाला केस भी लगना, ये इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग आपकी डोमेन थी जिसमें आप फैसला करने आए थे। किसी को तो उनसे पूछना चाहिए। नहीं सर, ये तो उनकी डोमेन ही नहीं है ना। देखिए अगर आपको सब कुछ आता है, कल आप कहेंगे कि जी मैं बालिग हो गया, वेरीफाई करें मैं बालिग हूं, मैं शादी कर लूं, मैं बच्चे पैदा कर लूं, मैं अपनी फैमिली बना लूं, मेरी तनख्वाह इतनी है मैं कर लूं, उसको वो भी टेकअप होगा। क्या हम खाना खाने से पहले ही पूछेंगे? हम किसके आगे खड़े हो रहे हैं भाई? हम इंसानों के बीच में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, हमारी एक कल्चरल सोसाइटी है, उसको ग्रो कर। हर चीज़ में आपकी इंटरफेरेंस है, हर काम। मैं गवर्नमेंट में था, हर काम के अंदर इंटरफेरेंस थी। आपका काम भी मैं जानता हूं, इनका काम भी मैं जानता हूं, उनका भी जानता हूं, फलाने का भी जानता हूं, सबका जानता हूं। तो इसका तरीका ये है, आप अपना काम नहीं जानते, बाकी सबका काम जानते हैं। भाई आप काम संभाल लें, ये ले मुल्क चलाएं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हाउस में लगाएं अदालती निशान, सिंबॉलिक ले लें। अगर हमारे मेरे मुल्क की किस्मत सब आपको सब पता होने का ठीक कर सकते हैं तो करें भाई। अरे इफ्तिखार चौधरी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चलाई थी पीपल्स पार्टी के दौर में, वो गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव रोल्स थे वो ज़्यादा इफ्तिखार चौधरी साहब एक्सरसाइज, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ सर। साकिब निसार साहब ने यही काम नून लीग के दौर में ले लिया था।